हेलो गाइस, सो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे नेट। नेट स्टैंड फॉर नेटवर्क एड्रेस ट्रांसलेशन। सो नेट एक्चुअली क्या करता है, नेट प्राइवेट आईपी को पब्लिक में एंड पब्लिक आईपी एड्रेस को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने का काम करता है। ठीक है, तो इस प्राइवेट आईपी को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने का काम करेगा। तो गाइस बात कर लेते हैं पब्लिक को प्राइवेट में और प्राइवेट को पब्लिक में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत हमें कब पड़ती है। सो इसके लिए मैं थोड़ा आपको पहले टोपोलॉजी का थोड़ा आइडिया दे देता हूँ। सो गाइस पालो आल्टो का जो हमारा ये ईथरनेट 1/1 है, ये हमारा लैन इंटरफेस है और लैन इंटरफेस पे हमने आईपी यूज़ किया है 10.1.1.100/24। ओके, और ये आईपी एड्रेस इन लैन यूज़र के लिए डिफ़ॉल्ट गेटवे बना हुआ है। और पालो आल्टो के इस वैन इंटरफेस पे हमने एक आईपी एड्रेस यूज़ किया है 192.168.133.100। वैसे तो ये प्राइवेट आईपी एड्रेस है, बट मान के चलो ये हमारा एक पब्लिक आईपी एड्रेस है वैन इंटरफेस पे। ओके, सो ये हमारा यहाँ पे कुछ इस तरह से टोपोलॉजी है। अब बात कर लेते हैं कब प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने की ज़रूरत पड़ेगी हमें। तो मान लो इंटरनेट के पीछे हमारे पास में यहाँ पे एक सर्वर अटैच्ड है जिसका आईपी एड्रेस है 8.8.8.8 गूगल है मान लेते हैं ये। और इंटरनेट पे यहाँ पे कुछ नंबर ऑफ राउटर कनेक्टेड है, एक राउटर यहाँ पे अटैच्ड है, एक राउटर यहाँ पे अटैच्ड है और आपस में इनकी कनेक्टिविटी है। और गाइज मैं एक और चीज़ आपको बता देता हूँ, जो ये हमारे इंटरनेट के राउटर्स जो होते हैं ना, इनकी राउटिंग टेबल में सिर्फ और सिर्फ आपको पब्लिक नेटवर्क की इंफॉर्मेशन मिलेगी। पब्लिक आईपी एड्रेसेस के ही राउट्स होंगे इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में, प्राइवेट नेटवर्क्स नहीं होते हैं। और ना ही इन राउटर्स की राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट रूट में देखने को मिलेगा। तो जो हमारे इंटरनेट पे जो आईएसपी पे जो राउटर कनेक्टेड होते हैं उनकी राउटिंग टेबल में जो राउट्स रहेंगे वो सिर्फ पब्लिक नेटवर्क्स के ही राउट रहेंगे, प्राइवेट के नहीं रहेंगे। ना ही इनकी राउटिंग टेबल में कोई आपको डिफ़ॉल्ट रूट देखने को मिलेगा। ठीक है, अब बात कर लेते हैं हमें कब ज़रूरत पड़ेगी प्राइवेट को पब्लिक में और पब्लिक को प्राइवेट में ट्रांसलेट करने की, क्या प्रॉब्लम्स आती हैं वो हम लोग डिस्कस कर लेते हैं। अगर हमने नेट यूज़ नहीं किया है कहीं पे तो हमें क्या इश्यूज़ फेस करने को मिलेंगे। तो मान लेते हैं ये यूज़र ने 8.8.8 से कम्युनिकेट करना था, तो ये यूज़र क्या करेगा, एक पैकेट ओरिजिनेट करेगा जिसमें अपना सोर्स आईपी 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 लगा देगा। ये यूज़र देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस जो है वो डिफरेंट नेटवर्क का है, और जब भी डिफरेंट नेटवर्क को डेटा भेजना है तो ये यूज़र क्या करता है, पैकेट फॉरवर्ड कर देता है किसके पास में, अपने गेटवे के पास में। तो इसका गेटवे कौन था, पालो आल्टो, राइट। तो पालो आल्टो के ईथरनेट 1/1 पे ये पैकेट आपको रिसीव हो जाएगा। तो जैसे ही यहाँ पे पैकेट रिसीव होगा, अब ये पालो आल्टो क्या करेगा, देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, बिकॉज जो पैकेट रिसीव हुआ वो लेयर 3 इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हुआ है हमारा, राइट। और लेयर 3 इंटरफेस पे जैसे ही कोई पैकेट रिसीव होगा वो फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा लेयर 3 एड्रेस के बेसिस पे, और इस आईपी एड्रेस में डेस्टिनेशन जो आईपी एड्रेस है उसको देख के फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा। ये सोर्स एड्रेस नहीं देखेगा डेटा आ कहाँ से रहा है, ये देखेगा डेटा जाना कहाँ पे है, राइट। तो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 है, तो इस पालो आल्टो की राउटिंग टेबल में एक डिफॉल्ट रूट हमने कॉन्फ़िगर किया होता है पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो 8.8.8 को पैकेट फॉरवर्ड करना था, तो इसकी राउटिंग टेबल में डिफॉल्ट रूट में मैच हो जाएगा, तो पैकेट फॉरवर्ड कर देगा किसके पास में, इंटरनेट की तरफ। जैसे ही इंटरनेट की तरफ पैकेट आएगा, राउटर के इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, राइट। तो ये राउटर भी देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 8.8.8 लग के आ रहा है, तो ये पैकेट इसके पास में रूट पड़ा होगा, पब्लिक नेटवर्क है ये 8.8.8, तो इसके पास में रूट पड़ा होगा 8.8.8 तक जाने का, तो ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा और पैकेट आ जाएगा गूगल के पास में। अब गूगल जो रिप्लाई करेगा तो सोर्स एड्रेस हो जाएगा 8.8.8 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल बिकम 10.1.1.1। अब ये वापसी में जब रिप्लाई करेगा तो अब पैकेट आएगा इंटरनेट के पास में इस राउटर के इस इंटरफेस पे। जैसे ही पैकेट रिसीव होगा तो ये राउटर देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 10.1.1.1 है, ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इसकी राउटिंग टेबल में तो राउट मिलेगा नहीं, बिकॉज 10.1.1.1 क्या है, प्राइवेट नेटवर्क है, प्राइवेट आईपी एड्रेस है, तो पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। अब गाइस समझने वाली बात है कि जो पैकेट रिवर्स में ड्रॉप हो रहा है, वापसी में जो आपका रिप्लाई आ रहा है तब ड्रॉप हो रहा है, वो पैकेट आपका यहीं पे ड्रॉप हो जाना चाहिए था, जाते टाइम ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था। ये फालतू में ये जो इंटरनेट के जो राउटर है वो पैकेट फॉरवर्डिंग कर रहे हैं, इनका हार्डवेयर रिसोर्सेज यूज हो रहे होंगे, राइट। तो पैकेट आपका पहले ही ड्रॉप हो जाना चाहिए था।
इसी इंटरफेस पे ड्रॉप हो जाना चाहिए था, राइट। यहां पे समझ में आ रहा होगा ना। तो अब गाइज हम लोग एक्चुअली समझ लेते हैं एक्चुअली यहां पे हो क्या रहा होता है। मैं इसको यहां से हटा देता हूं। एक्चुअली क्या होता है कि जो हमारे ये जो राउटर के इंटरफेसेस होते हैं ना, जो कस्टमर की तरफ कनेक्टेड होते हैं, हम लोग कस्टमर हैं सर्विस प्रोवाइडर के लिए, राइट। तो जो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस मिला होता है वही आईपी एड्रेस यहाँ पे परमिट होता है। यहाँ पे एक स्टैंडर्ड एसीएल बनी होती है इस राउटर पे जो कस्टमर से कनेक्टेड है। तो उस स्टैंडर्ड एसीएल में आईपी कौन सा परमिट होगा, जो हमें पब्लिक आईपी एड्रेस मिला होगा। तो हम लोग मान के चल रहे थे हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट, 133.100। तो यही आईपी यहाँ पे क्या होगा, परमिट होगा। और एक स्टैंडर्ड एसीएल बनी होगी, एक आईपी परमिट होगा, बाकी सारे इम्प्लीसिट क्या हो जाते हैं, डिनाई होते हैं, राइट। तो अब होगा क्या, अब फिर से अगर मैं आपको पैकेट फॉरवर्डिंग बताऊं, सोर्स एड्रेस 10.1.1.1 था, डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 था, पैकेट आया था पालो अल्टो के ईथरनेट 1/1 पे। तो इसने देखा डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 लग के आ रहा है, तो इसके राउटिंग टेबल में एक डिफ़ॉल्ट रूट था टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर के पास में पैकेट भेज देता था ये। अब जैसे ही इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, इस राउटर के इस इंटरफेस पे जैसे ही पैकेट रिसीव होगा, अब ये देखेगा यहाँ पे तो मेरे एक स्टैंडर्ड एसीएल कॉन्फ़िगर्ड है, उसका फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या होता है, सोर्स एड्रेस। वो सोर्स एड्रेस के बेसिस पे फिल्टरिंग डिसीजन लेता है, राइट। तो देखेगा सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 10.1.1.1 लग के आ रहा है। और यहाँ पे आईपी एड्रेस परमिट कौन सा है, 192.168.133.100 है। तो उसके बाद में कोई और स्टेटमेंट तो है नहीं, और बाकी सारे फिर आईपी एड्रेस इम्प्लीसिट क्या हो जाएंगे, डिनाई हो जाएंगे, पैकेट यहीं पे क्या हो जाएगा, ड्रॉप हो जाएगा। तो ये यूज़र हमारा कभी इंटरनेट से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएगा, प्राइवेट आईपी एड्रेस बाहर हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर ही नहीं पाएंगे। तो अब यहाँ पे रोल में आता है हमारा नेट, ताकि हमारे यूज़र जो है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाए। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, अब हम लोग यहाँ पे जो हमारा पालो अल्टो है, पालो अल्टो के ऊपर हम लोग कॉन्फ़िगर करेंगे, नेट सर्विस कॉन्फ़िगर करेंगे। तो पालो अल्टो पे हम लोग यहाँ पे नेट इनेबल कर देंगे, और इस नेट को हमें बताना भी पड़ेगा, ये जो हमारा ईथरनेट 1/1 है वो हमारा एक इनसाइड इंटरफेस है, और ईथरनेट 1/2 है जो हमारा वैन इंटरफेस है वो हमारा एक आउटसाइड इंटरफेस है। तो नेट को ये आपको बताना पड़ेगा, नेट जब पॉलिसीज़ बनाएंगे कि हमारा ईथरनेट 1/1 इनसाइड है और ईथरनेट 1/2 जो है वो हमारा वैन इंटरफेस जो है वो हमारा आउटसाइड इंटरफेस है। तो और हम लोग यहाँ पे एक नेट कॉन्फ़िगर, ले सपोज हमने यहाँ पे नेट कॉन्फ़िगर कर दिया, एक नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर कर दिया। अब कैसे कम्युनिकेशन होगा नेट कॉन्फ़िगर करने के बाद में, वो बात करते हैं। तो ले सपोज फिर से जो हमारा 10.1.1.1 था उसने कम्युनिकेट करना है 8.8.8 को, ये पैकेट भेज देगा अपने गेटवे के पास में, पालो अल्टो के 1/1 इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा। जैसे इस इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा, अब ये हमारा इनसाइड इंटरफेस है, राइट। तो अब ये क्या करेगा, पालो अल्टो राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। पालो अल्टो देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है, 8.8.8 लग के आ रहा है। अब ध्यान से सुनना आप लोग, जैसे ही इथरनेट 1/1 पे पैकेट रिसीव हुआ, मैंने आपको बताया अब यहाँ पे पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म नहीं होगी, पहले यहाँ पे राउटिंग टेबल लुकअप होगा। तो ये देखेगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या 8.8.8.8 है, तो ये देखेगा मेरी राउटिंग टेबल में क्या है, एक डिफॉल्ट रूट है पॉइंटिंग टूवर्ड सर्विस प्रोवाइडर। तो ये सर्विस प्रोवाइडर को पैकेट क्या करेगा, फॉरवर्ड कर देगा, इंटरनेट की तरफ पैकेट फॉरवर्ड कर देगा। बट पैकेट फॉरवर्ड करने से पहले ये नेट चेक करेगा हमारा ये इनसाइड इंटरफेस है, इनसाइड इंटरफेस पे जब भी कोई पैकेट रिसीव होता है और आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट क्या होना होता है, आउट होना होता है। तो मैं यहाँ पे क्या करूंगा, मैं यहाँ पे नेट ट्रांसलेशन परफॉर्म करूंगा। तो ये क्या करने वाला है, अब ये पैकेट आगे फॉरवर्ड करने से पहले जो सोर्स आईपी एड्रेस है उसको ट्रांसलेट कर देगा वैन इंटरफेस के आईपी एड्रेस में, पब्लिक आईपी एड्रेस में। तो अब सोर्स एड्रेस हो जाएगा यहाँ पे 192.168.133.100 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस विल रिमेन सेम। फॉरवर्डिंग डिसीजन लेगा पैकेट को ट्रांसलेट करने के बाद में, अब पैकेट भेज देगा इंटरनेट की तरफ। अब जैसे ही इंटरनेट की तरफ पैकेट आएगा, इस राउटर के इंटरफेस पे पैकेट ये रिसीव हुआ इस वाले इंटरफेस पे, तो अब ये देखेगा यहाँ पे तो हमारा एक एसीएल कॉन्फ़िगर्ड है, स्टैंडर्ड एसीएल,
और उसका फिल्टरिंग क्राइटेरिया क्या था, सोर्स एड्रेस। तो ये देखेगा यहाँ पे सोर्स एड्रेस क्या लग क्या रहा है, वो लग क्या रहा है 192.168.133.100। तो इस इंटरफेस पे तो ये आईपी एड्रेस क्या है, परमिट है, तो इसको परमिट कर देगा, राइट। अब ये राउटर क्या करेगा, अपना राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। आप देखिएगा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग क्या रहा है इसमें, तो बिकॉज जो फॉरवर्डिंग डिसीजन होगा वो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस लुकअप करके ही फॉरवर्डिंग डिसीजन होता है, राइट। तो देखिएगा 8.8.8 लग क्या रहा है, तो ये पैकेट भेज देगा किसको, गूगल के पास में। ओके सो गाइज मैं एक और चीज़ आपको बताना था, यहाँ पे इसने ट्रांसलेशन जो परफॉर्म करी थी अपने पास में ना, एक ट्रांसलेशन टेबल भी बनाता है। इसने 10.1.1.1 को ट्रांसलेट कर दिया था किसमें, 192.168.133.100 में। तो ये अपने पास में नेट ट्रांसलेशन टेबल भी बना के रखता है, जो सोर्स आईपी एड्रेस को उसने ट्रांसलेट किया था, राइट। तो पैकेट आ गया था यहाँ पे गूगल के पास में, राइट। अब गूगल रिप्लाई करेगा, राइट। तो जो रिप्लाई आएगी, रिप्लाई जो जाएगा उसमें सोर्स एड्रेस हो जाएगा 8.8.8 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल बिकम 192.168.133.100। ये एक पैकेट ओरिजिनेट करेगा। अब गूगल भेज देगा पैकेट किसके पास में, इंटरनेट की तरफ। तो इस इंटरफेस पे जैसे ही पैकेट रिसीव होगा, अब इस इंटरफेस के यहाँ पे जो है वो 8.8.8 परमिट होगा, राइट। तो अब ये देखिएगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या 192.168.133.100। तो एक पब्लिक आईपी एड्रेस हम लोग मान के चल रहे थे, एक पब्लिक आईपी एड्रेस था, राइट। तो ये जो हमारा आईपी एड्रेस है इसको मान के चलो ये हमारा पब्लिक आईपी एड्रेस है, ओके। वैसे तो प्राइवेट है बट एज्यूम करो पब्लिक आईपी एड्रेस है, राइट। तो ये राउटर देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस है 192.168.133.100। तो इसके पास में रूट पड़ा होगा उस तक जाने का, तो ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इस पालो आल्टो की तरफ। तो पालो आल्टो के अब वैन इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा। अब जैसे ही वैन इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा पालो आल्टो के, अब ये चेक करेगा, अब पैकेट रिसीव हुआ है आउटसाइड इंटरफेस पे, राइट। अब जब आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा तो अब राउटिंग टेबल पहले लुकअप नहीं होगा। राउटिंग टेबल कब पहले लुकअप हो रहा था, जब इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हो रहा था। हमने रूल इसी तरह से बनाया होगा यहाँ पे, ठीक है। तो अब ये आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होता है, पहले नेट ट्रांसलेशन परफॉर्म होगी। वो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के आ रहा है 192.168.133.100। तो डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेट होगा। इनसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव हुआ था तो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट हुआ था। आउटसाइड इंटरफेस पे पैकेट रिसीव होगा तो डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस ट्रांसलेट होगा। तो देखिएगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या 192.168.133.100, ठीक है। मैंने ट्रांसलेट किया था ये 10.1.1.1 से, तो ये वापस क्या कर देगा 10.1.1.1 में ट्रांसलेट कर देगा एंड सोर्स आईपी एड्रेस विल रिमेन सेम, ओके। अब ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा ट्रांसलेशन परफॉर्म होने के बाद। देखिएगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या 10.1.1.1, तो पालो आल्टो के इथरनेट 1/1 पे 10 का नेटवर्क पड़ा होगा, तो ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इस लैन यूजर की तरफ और इसके पास में रिप्लाई आ जाएगा। तो इस तरह से आपका कम्युनिकेशन होगा, इस तरह से आपका नेट यूज होगा। तो नेट यूज करके हम लोग, अगर हमारे पास में प्राइवेट आईपी एड्रेस है, वो प्राइवेट आईपी एड्रेस यूज करके हम लोग इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं, इंटरनेट सर्विस प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो आई होप ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब गाइज अगर मैं बात करूं, जो हमारे पास में नेट है, नेट के 3 टाइप हैं। एक रहता है हमारे पास में स्टैटिक नेट, एक होता है हमारे पास में डायनामिक नेट, एक रहता है हमारे पास में पैट पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन, एक रहता है हमारे पास में, एक और होता है, 4 टाइप के होते हैं एक्चुअली, डेस्टिनेशन नेट। तो अब हम लोग 1 बाय 1 इनको डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग बात कर लेते हैं स्टैटिक नेट के बारे में। स्टैटिक नेट कैसे काम करता है। तो गाइज स्टैटिक नेट में क्या होगा, पालो आल्टो पे जब हम लोग नेट कॉन्फ़िगर करेंगे तो इसकी ट्रांसलेशन जो टेबल है ना, इसमें हम लोग स्टैटिकली एंट्रीज बनाएंगे। स्टैटिकली एंट्रीज कैसे बनाओगे, आप बोलोगे कि 10.1.1.1 ने जब भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है, इसको हम लोग ट्रांसलेट कर देंगे 192.168.133.101 ले सपोज, ओके। और जब भी 10.1.1.2 ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करवा देंगे इस पब्लिक आईपी एड्रेस में 102 में। और जब भी 10.1.1.3 ने कम्युनिकेट करना है, इसको हम लोग ट्रांसलेट करवा देंगे 103 एड्रेस में। और इतने ही हमें पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। लेट्स सपोज हमारे पास में यहाँ पे 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र हैं, तो 100 नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे। तो जब आप परचेज करोगे तो
इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर इन इस इंटरफेस पे वो सभी पब्लिक आईपी एड्रेस जो है वो परमिट करवा देगा। 100, 101 एंड 102 ये सभी आईपी एड्रेस जो है वो परमिट करवा देगा। ये हमें पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर से। ओके, तो ये आईपी यहाँ पे परमिट हो गए हैं, आपने बाय किए थे। तो अगर मेरे पास में यहाँ पे 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र है तो मुझे 100 नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस परचेज करने पड़ेंगे, और इंटरनेट सर्विस प्रोवाइडर अपने इस इंटरफेस पे वो सभी 100 नंबर ऑफ आईपी एड्रेस उस ACL में करवा देगा परमिट। ओके, ताकि कोई और उसको यूज़ ना कर पाए। ओके, तो हमें यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, एक स्टैटिक नेट हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे। स्टैटिक नेट में क्या होगा, जो ये नेट ट्रांसलेशन टेबल है इसमें हम लोग स्टैटिकली एंट्रीज डालेंगे। ओके, और 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र है तो 100 नंबर ऑफ एंट्रीज डालनी पड़ेंगी आपको यहाँ पे। तो अब कम्युनिकेशन कैसे होगा वो बात करेंगे। अब लेट्स सपोज 10.1.1.1 ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना है 8.8.8 से, राइट। तो पैकेट आएगा पालो अल्टो के इथरनेट 1/1 पे। जैसे पैकेट आएगा देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 है और 8.8.8 देखेगा तो जो इसके पास में एक डिफ़ॉल्ट रूट होगा इथरनेट 1/2, इससे एग्जिट करेगा पैकेट को। बट एग्जिट करने से पहले देखेगा यहाँ पे तो नेट पॉलिसी भी बनी हुई है। आपने क्या बोला है, इनसाइड इंटरफेस पे, इस इंटरफेस पे जब भी कोई पैकेट आए और इस इंटरफेस से जब भी कोई पैकेट जाए 1/2 से तो नेट ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है। और हमने यहाँ पे बता भी रखा है कि सोर्स एड्रेस अगर आता है 10.1.1.1 उसको ट्रांसलेट कर दे 192.168.133.101 में, तो सोर्स एड्रेस हो जाएगा 192.168.133.101 एंड डेस्टिनेशन एड्रेस विल रिमेन सेम 8.8.8.8। अब ये पैकेट फॉरवर्ड कर देगा इंटरनेट की तरफ। अब इंटरनेट के पास में जैसे ही पैकेट आएगा ये देखेगा यहाँ पे तो स्टैंडर्ड ACL बनी हुई है। सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है 192.168.133.101, तो ठीक है इस एड्रेस को ये क्या कर देगा यहाँ पे 101 था, 102 एंड 103, तो ये क्या कर देगा यहाँ पे परमिट आई आईपी। अब ये गूगल देखेगा, अच्छा सॉरी ये इंटरनेट देखेगा, अच्छा डेस्टिनेशन एड्रेस 8.8.8 है, इसके पास में रूट पड़ा होगा, ये गूगल के पास में भेज देगा। ऐसे ही आपको रिप्लाई मिल जाएगा जो मैंने आपको पहले बताया था। अब रिप्लाई जाएगी तो कैसे जाएगी, अब सोर्स एड्रेस 8.8.8 हो जाएगा, डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.133.101 हो जाएगा। अब ये पैकेट जब वापस आएगा तो ये देखिए डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.133.101 है, तो इसके पास में रूट पड़ा होगा, ये पालो अल्टो की तरफ भेज देगा। इसके पास में जैसे ही पैकेट आएगा इथरनेट 1/1 पे, अब ये पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा बिकॉज आउटसाइड इंटरफेस है। वो देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस 192.168.133.101 लग के आ रहा है, तो उसको ट्रांसलेट कर देगा किस में, इस प्राइवेट आईपी एड्रेस में। तो डेस्टिनेशन एड्रेस हो जाएगा 10.1.1.1 एंड सोर्स एड्रेस विल रिमेन सेम। अब ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा। इसकी राउटिंग टेबल में पालो अल्टो की राउटिंग टेबल में एक 10 के नेटवर्क तक जाने का पाथ पड़ा हुआ, ये इस इंटरफेस पे डायरेक्टली कनेक्टेड है। इस इंटरफेस की तरफ पैकेट भेज देगा, यूज़र को पैकेट रिसीव हो जाएगा। ऐसे ही बाकी यूज़र आपके कम्युनिकेट करेंगे। और अब गाइज होता क्या है, इसमें जो हमारा स्टैटिक नेट रहता है, स्टैटिक नेट के अंदर हमारा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। अब बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन से क्या मतलब है वो आपको मैं बता देता हूँ। अब लेट्स सपोज इस यूज़र ने, गूगल ने कम्युनिकेट करना है किसको, 10.1.1.1 को। तो अब जब ये गूगल पैकेट ओरिजिनेट करेगा, अब यहाँ पे ये एंट्री जो है वो पहले से ही बनी हुई है, राइट। पहले से ही हमने यहाँ पे इसकी नेट ट्रांसलेशन में एंट्रीज बना रखी है, राइट। तो इस बार गूगल ने बाहर से कम्युनिकेट करना है 10.1.1.1 को। तो अब यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस रहेगा क्या 192.168.133.101 और सोर्स एड्रेस हो जाएगा 8.8.8। अब बाहर वाले यूजर्स को प्राइवेट आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, उनको किससे मतलब है, पब्लिक आईपी एड्रेस से, राइट। तो अब होगा क्या, अब ये भेज देगा पैकेट किसको, इसको इंटरनेट को। इंटरनेट देखेगा डेस्टिनेशन एड्रेस क्या है, पब्लिक है 192.168.133.101, ये पैकेट भेज देगा पालो अल्टो की तरफ। पालो अल्टो के आउटसाइड इंटरफेस पे जैसे ही पैकेट रिसीव होगा ये पहले ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा। ये देखिएगा 192.168.133.101 को ट्रांसलेट करना है किसमें, 10.1.1.1 पब्लिक प्राइवेट आईपी एड्रेस में। तो डेस्टिनेशन हो जाएगा 10.1.1.1, सोर्स विल रिमेन सेम। अब ये राउटिंग टेबल लुकअप करेगा, इसकी राउटिंग टेबल में रूट पड़ा होगा 10 तक जाने का, इस इंटरफेस से भेज देगा और कम्युनिकेशन हो जाएगा। तो
अब यहाँ पे क्या रहता है, एक्चुअली बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता रहता है। मैं बाकी नेट में आपको बताऊंगा, वहाँ पे बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होता। मतलब आप सिर्फ इनसाइड नेटवर्क से आउटसाइड नेटवर्क में ही कम्युनिकेट कर सकते थे, बट आउटसाइड से इनसाइड नेटवर्क में कम्युनिकेट नहीं कर सकते थे। क्यों नहीं कर सकते हो वो भी मैं आपको क्लियर करूँगा। ओके, तो पहले मैं आपको यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करके दिखा देता हूँ। तो मैं यहाँ पे चलता हूँ पालो अल्टो पे, यूज़र पे चल लेते हैं, मैनेजमेंट पीसी पे। ओके, तो हम लोग चलते हैं। सबसे पहले तो मैं इसको डिफ़ॉल्ट रूट वगैरह कॉन्फ़िगर्ड है या नहीं है वो देख लेते हैं। तो वर्चुअल राउटर में चलते हैं, पालो अल्टो पे एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर्ड होना चाहिए। डिफ़ॉल्ट राउटर में चलते हैं, हमारा डिफ़ॉल्ट राउटर है स्टैटिक, हमने एक ऑलरेडी एक डिफ़ॉल्ट रूट कॉन्फ़िगर किया हुआ है, देख सकते हो 1/2 से, और नेक्स्ट टॉप एड्रेस जो ISP का है। ठीक है, तो हमने ऑलरेडी इसको डिफ़ॉल्ट रूट दिया हुआ है। इसके राउटिंग टेबल में भी दिखा देता हूँ, इसकी राउटिंग टेबल में डिफ़ॉल्ट रूट पड़ा हुआ है, ये पड़ा हुआ डिफ़ॉल्ट रूट। ठीक है, फाइन। इसके अलावा हमारे पास में हमने जोन बना रखे हैं। जोन कौन कौन से बना रखे हैं, इसको मैं DMG अभी हमें नहीं चाहिए, इसको मैं डिलीट कर देता हूँ। 2 जोन बनाए हुए हैं, एक इनसाइड है जिसमें 1/1 है, एक हमारा आउटसाइड है जिसमें 1/2 इंटरफेस है, वैन इंटरफेस है, राइट। अब हम लोग यहाँ पे ना सिक्योरिटी पॉलिसी बना लेते हैं। तो जैसा कि आपको पता होगा, सिक्योरिटी पॉलिसी तो हमें बनानी पड़ेगी। इनसाइड हमारा इनसाइड जोन से आउटसाइड जोन में कम्युनिकेट करना है या आउटसाइड से इनसाइड में कम्युनिकेट करना है। तो मैं सिक्योरिटी में चलता हूँ। तो सिक्योरिटी में चलने के बाद में एक मैं रूल बनाता हूँ सिक्योरिटी पॉलिसी का, और मैं यहाँ पे इसको नेम दे देता हूँ इनटू आउट, या इंटरनेट नेम दे देता हूँ, इंटरनेट एक्सेस, कोई भी नेम दे सकते हो। मैं बोलता हूँ यहाँ पे सोर्स हमारा जब इनसाइड जोन हो और डेस्टिनेशन हमारा आउटसाइड जोन हो, ठीक है, तो ट्रैफिक क्या हो जाए, हमारा अलाउ हो जाए। तो मैंने ये बोल दिया और इसको कमिट कर देता हूँ। ऐसे ही अगर बाहर आउटसाइड जोन से इनसाइड जोन में कम्युनिकेशन करना हुआ तो हमें उसके लिए भी क्या करना पड़ेगा, एक और बनाना पड़ेगा। अदरवाइज़ मैं उसी में बोल देता हूँ, जब हमारा सोर्स क्या हो, आउटसाइड जोन से ट्रैफिक आ रहा हो, डेस्टिनेशन क्या हो, इनसाइड में आ रहा हो, तो एक्शन क्या है, हमने अलाउ किया हुआ है। तो इसी के अंदर हम लोग 2 डिफाइन कर सकते हैं। मैं कमिट कर देता हूँ इसको। तो हमारी यहाँ पे सिक्योरिटी पॉलिसी रूल हमने बना दिया हुआ है। ओके, अब हम लोग यहाँ पे कम्युनिकेशन करवा के देखेंगे। तुम देखोगे अभी कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा, बिकॉज हमने पालो अल्टो पे अभी तक कोई नेट पॉलिसी कॉन्फ़िगर नहीं करी हुई है। तो नेट में चलता हूँ, यहाँ पे देखो हमने कोई नेट पॉलिसी नहीं बनाई हुई है। तो मैं अगर इस पीसी पे चलता हूँ तो आप लोग देखोगे गाइज ये कोई इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ www.google.com। ये google.com का पेज ओपन नहीं होगा यहाँ पे, नहीं तो मैं आपको facebook.com ओपन करके दिखा देता हूँ। facebook.com भी नहीं ओपन होगा। और मैं इसके आपको IP एड्रेस भी दिखा देता हूँ, पता चले यहाँ पे IP एड्रेस ही ना कॉन्फ़िगर हो। तो चेंज अडाप्टर सेटिंग में लाइन की प्रॉपर्टीज़ में चलोगे और TCP/IP वर्जन 4 10.1.1.1 100 पालो अल्टो के इंटरफेस का IP एड्रेस है गेटवे, और DNS सर्वर का IP एड्रेस भी इनको हमने बताया हुआ है। ओके कर दोगे, इसको ओके कर देना है, सिंपली क्लोज कर दो। और यहाँ पे चलते हैं तो आप देख सकते हो यहाँ पे कोई इंटरनेट एक्सेस नहीं है। तो हमें यहाँ पे करना क्या पड़ेगा, हमने यहाँ पे नेट पॉलिसी बनानी पड़ेगी। तो पालो अल्टो पे चलते हैं, मैं यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करूँगा। तो नेट में चलते हैं और ऐड पे क्लिक करना है हमने। पॉलिसीज़ में जाओगे, नेट एंड ऐड पे क्लिक करोगे। तो यहाँ पे मैं नेम दे देता हूँ इसको, जैसे मेरे 10.1 ने बाहर कम्युनिकेट करना है तो मैं नेम में मैंने 10.1 ही यूज़ कर लिया। और ओरिजिनल पैकेट में चलते हैं, ऐड पे क्लिक करूँगा मैं। जब पैकेट हमारा किस जोन में आए, इनसाइड जोन से आए, और पैकेट एग्जिट कहाँ से हो, जब हमारा आउटसाइड जोन से एग्जिट हो। कोई भी इंटरफेस से एग्जिट हो रहा हो आउटसाइड, कोई भी सर्विस यूज़ कर रहा हो, तो उसको हमने क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना है। बट उससे पहले स्टैटिक नेट के लिए हमने यहाँ पे बताना पड़ेगा हमारा सोर्स एड्रेस क्या हो। हमारा जब सोर्स IP एड्रेस हो 10.1.1.1,
/32 लग के आ रहा हो, इसको हमने ट्रांसलेट करवाना है सोर्स एड्रेस को। डेस्टिनेशन हमारा जो मर्जी हो, किसी को भी हम लोग कम्युनिकेट करें। सोर्स एड्रेस जब हमारा 10.1.1.1/32 आ रहा हो तो इसको हम लोग ट्रांसलेट करेंगे यहाँ पे स्टैटिक नेट में। तो स्टैटिक नेट किस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करोगे, आप इसका आईपी बताओगे। तो मैं यहाँ पे आईपी बता देता हूँ 192.168.133.101 में हमने क्या करना है, इसको ट्रांसलेट करवाना है। और मैं इसको कर देता हूँ ओके। तो ये हमारी एक पॉलिसी बन चुकी है, और कमिट कर दोगे, एंड कमिट। तो हमने एक यहाँ पे एक नेट पॉलिसी बना ली है हमने, जिसमें हमने बोल दिया है 10.1.1.1 ने जब भी कम्युनिकेट करना हुआ इंटरनेट से, तो उसको मतलब जब भी 10.1.1.1 से पैकेट आएगा इनसाइड जोन पे, इनसाइड इंटरफेस पे, और पैकेट एग्जिट होगा आउटसाइड इंटरफेस से, तो हमने सोर्स एड्रेस क्या करना है, ट्रांसलेट करना है। सोर्स एड्रेस कौन सा, 10.1.1.1, और उसको किस में ट्रांसलेट करना है, यहाँ पे ये रहा, इस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। 192.168.133.101 में ट्रांसलेट करना है। ठीक है, तो अब हम लोग एक काम करते हैं, हम लोग चलते हैं इस पीसी पे। अब हम लोग यहाँ से इंटरनेट से कम्युनिकेट करवा के देखते हैं। ये देख लो गाइस, इंटरनेट एक्सेस होना स्टार्ट हो गया। मैं यहाँ पे www.google.com भी बोलता हूँ, तो यहाँ पे आपका गूगल भी एक्सेस हो पा रहा है। बट यहाँ पे अब 10.1.1.2 इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा। मैं यहाँ पे कमांड प्रॉम्प्ट में गया, मैंने बोला पिंग 8.8.8.8, देख सकते हो कोई रिप्लाई नहीं आ रहा है। मैं गूगल क्रोम में भी चलता हूँ और यहाँ पे भी दिखा देता हूँ कोई वेबसाइट एक्सेस हो रही है या नहीं हो रही है। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ www.facebook.com। तो गाइज आप देखोगे कोई फेसबुक एक्सेस नहीं होगा, देख सकते हो आप, ये पैकेट भी आपके ड्रॉप ही हो रहे हैं, और यहाँ पे भी हमारा कोई फेसबुक वगैरह एक्सेस नहीं हो पा रहा है। तो अब हमें करना क्या पड़ेगा, हमें एक और रूल बनाना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे -t लगा के छोड़ देता हूँ, आपको दिखता रहेगा ये। तो मैं चलता हूँ पालो आल्टो पे। अब मैं एक और नेट पॉलिसी बनाऊँगा, तो एक और रूल बनाते हैं। ऐड पे क्लिक करता हूँ। इस बार मैं बना रहा हूँ 10.2 के लिए, तो मैं नेम भी वैसे ही दे रहा हूँ, 10.2 के लिए पॉलिसी बना रहे हैं हम लोग, एक नेट पॉलिसी। ओरिजिनल पैकेट पे जाएंगे, जब पैकेट आपका रिसीव होगा इनसाइड इंटरफेस पे और आउट होगा आउटसाइड इंटरफेस पे, तो कौन सा एड्रेस ट्रांसलेट करना है, सोर्स एड्रेस। और सोर्स एड्रेस कौन सा ट्रांसलेट करना है, 10.1.1.2/32, इस आईपी एड्रेस को मैंने ट्रांसलेट करना है। ओके, और अब चलते हैं ट्रांसलेटेड एड्रेस, किस एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। मैं यहाँ पे स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करूँगा, और किस एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, 192.168.133.102 में ट्रांसलेट करना है। और आप ओके बोल दोगे, और मैं जैसे ही कमिट करूँगा गाइज, देखना अभी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। देख सकते हो गाइज, रिप्लाई आना स्टार्ट हो गया, और फेसबुक का पेज भी ओपन हो जाएगा। अभी मैंने जैसे रिफ्रेश किया, देखो गाइज फेसबुक का पेज भी ओपन हो चुका है। तो अब ऐसे ही इस राउटर ने भी बाहर कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से, तो इसके लिए भी हमें एक स्टैटिक नेट कॉन्फ़िगर करना पड़ेगा, अदरवाइज़ ये कम्युनिकेट नहीं करेगा। अब गाइज मैंने आपको बताया था कि स्टैटिक नेट में हम लोग कर क्या रहे हैं, एक्चुअली यहाँ पे हम लोग स्टैटिक एंट्रीज डाल रहे हैं। हम लोग यहाँ पे नेट में बता रहे हैं स्टैटिकली कि 10.1.1.1 को हमने ट्रांसलेट करना है किस में, 192.168.133.101 में। 10.1.2 को ट्रांसलेट करना है 102 में ट्रांसलेट करना है, राइट। तो हम लोग यहाँ पे स्टैटिकली बता रहे हैं, ये इसकी नेट ट्रांसलेशन टेबल है पालो आल्टो पे, ठीक है। तो अब होगा क्या, बाहर से भी जब मैंने आपको बताया था, अब यहाँ पे बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा। अब इस यूज़र से भी मैं आपको कम्युनिकेट करके दिखा देता हूँ, और इस यूज़र पे तो कम्युनिकेशन होगा। बट जब आप यहाँ से कम्युनिकेट करोगे इन आउटसाइड यूज़र्स के लिए, इनसाइड आईपी एड्रेस से कोई मतलब नहीं है, ये आउटसाइड वाले आईपी को कम्युनिकेट करके कम्युनिकेट करेगा, यूज़ आउटसाइड आईपी एड्रेस यूज़ करके। तो मैं यहाँ पे इसको ओपन कर लेता हूँ यूज़र को,
और मैं चलता हूँ अभी कमांड प्रॉम्प्ट में, पिंग करके दिखा देता हूँ 192.168.133.101 से। बट गाइज आप देखना कोई कम्युनिकेशन हो ही नहीं रहा है। बट मैंने तो आपको बताया था कि हमारा इसमें बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होता है। मैं दूसरे को भी दिखा देता हूँ, पिंग करता हूँ 192.168.133.102-T। तो इसके भी पैकेट ड्रॉप हो रहे हैं, और जो ये बाहर वाला यूज़र है इसके भी तुम देखोगे पैकेट ड्रॉप हो रहे होंगे। ठीक है, तो अब हमने ना थोड़ा सा चेंज करना है इसमें। मैं इसको थोड़ा इधर ड्रैग करवा लेता हूँ। अब पालो अल्टो पे चलेंगे। जो हमने रूल बनाए थे ना यहाँ पे, जो एक मैंने रूल बनाया था नेट रूल 10111 के लिए, मैं इसको ओपन करता हूँ। और यहाँ पे ना आपने ये जो ट्रांसलेटेड पैकेट है ना, यहाँ पे बाई डायरेक्शनल पे आपने यहाँ पे टिक करना पड़ेगा, तभी करेगा उसको ट्रांसलेट। मैं इसको कमिट करता हूँ तो देखना ऊपर वाला जो यूज़र है वो कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। ऊपर वाली विंडो में ये 10.1.1.1 को कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा जैसे ही कमिट हो जाएगा। सो गाइस देख सकते हो आप, रिप्लाई आना स्टार्ट हो चुका है। तो ऐसे ही आपको जो दूसरा जो आपने रूल बनाया था स्टैटिक एंट्री के लिए, उसको भी आपको यहाँ पे टिक मार्क करना पड़ेगा बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन के लिए। तो मैं इसको भी कमिट कर रहा हूँ। तो ये जो दूसरा यूज़र था 10.1.1.2, उससे भी रिप्लाई आना स्टार्ट हो जाएगा। और वैसे देखा जाए तो ये जो दो आईपी एड्रेस है पब्लिक वाले, वो कहीं पे एग्जिस्ट कर नहीं रहे हैं, फिर भी रिप्लाई आ रहा है, बिकॉज वहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रही है। तो मैं आपको वो भी दिखा दूंगा अभी। गाइस देख सकते हो ये दूसरे यूज़र को भी कम्युनिकेट करना इसने स्टार्ट कर लिया। तो अगर आपने देखना है तो मॉनिटर में चलोगे, यहाँ पे सेशन ब्राउज़र में चलोगे, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि कौन सा एड्रेस आपके ट्रांसलेट हो रहे हैं। तो गाइस देख सकते हो यहाँ पे ये जो आईपी ये फ्लो है आपका 10.1.1.2 में ट्रांसलेट हो रहा है। ठीक है, सोर्स डेस्टिनेशन एड्रेस क्या लग के आ रहा था 192, ये देख सकते हो डेस्टिनेशन एड्रेस ये लग के आ रहा था। और ये दूसरा फ्लो है जिसमें सोर्स एड्रेस ये हो गया है। ठीक है, तो ये हमारी यहाँ पे ट्रांसलेशन परफॉर्म हो रही है। तो ये था हमारा स्टैटिक नेट। अब स्टैटिक नेट में देखो एक तो ये है कि यहाँ पे हमारा बाय डायरेक्शनल कम्युनिकेशन होगा यहाँ पे। ओके, बट प्रॉब्लम क्या है, अब अगर मेरे पास में यहाँ पे 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र है तो यहाँ पे हमें 100 नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेस चाहिए होंगे। और अगर आप एक पब्लिक आईपी एड्रेस की कॉस्ट अगर देखो तो अराउंड 1000 रुपीज़ के अराउंड कॉस्ट आती है। ठीक है, तो अब 100 नंबर ऑफ पब्लिक आईपी एड्रेसेस की कॉस्ट जो है 1 लाख रुपीज़ कॉस्ट चली जाएगी आईपी एड्रेस की खाली। तो हम लोग स्टैटिक अभी डिपेंड करता है आप किन सिनेरियोज़ में यूज़ करोगे। ठीक है, बट हाँ अगर मेरे पास में 100 नंबर ऑफ़ यूज़र है और उनको सभी को इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवानी है, और तो हमें वहाँ पे 100 नंबर ऑफ़ पब्लिक आईपी एड्रेसेस बाय करने पड़ेंगे। अब गाइज बात कर लेते हैं हम लोग डायनामिक नेट के बारे में। अब डायनामिक नेट में क्या होगा गाइज, हमें यहाँ पे क्या करना पड़ता है, जैसे हमें यहाँ पे बताएंगे जो हमारी नेट ट्रांसलेशन टेबल है उसमें डायनामिकली एंट्री बनेगी। अब यहाँ पे हम लोग कोई स्टैटिक एंट्री नहीं डालेंगे इसमें, यहाँ पे डायनामिकली एंट्रीज आएंगी इसमें। तो अगर मैं उसके बारे में बात करूँ तो हमें यहाँ पे बताना पड़ेगा पालो अल्टो की जब भी हमारा 10.1.1.0/24 का
कोई भी इस नेटवर्क में से कोई भी यूज़र आता है तो मैं यहाँ पे एक स्पेसिफिक रेंज दे दूँगा कि हाँ भाई उसको वो 192.168.133.100 से लेके 110 तक आईपी यूज़ कर लिए हमने। इन आईपी एड्रेस में क्या कर दे, वो ट्रांसलेट कर दे। जब भी ये प्राइवेट आईपी एड्रेस आए इनमें से कोई भी, उनको इन आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट कर दे। तो 100 से 1010 तक, 110 तक, 110 तक। तो यहाँ पे नंबर ऑफ आईपी एड्रेस है कितने, 10 आईपी एड्रेसेस हैं, राइट। तो एट ए टाइम 10 यूज़र ही बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, इंटरनेट को एक्सेस कर पाएंगे, ठीक है। तो अब होगा क्या, जैसे पहले यूज़र आया 10.1.1.1, उसने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना था, तो 10.1.1.1 को वो ट्रांसलेट कर देगा किस में, 100 में, 192.168.133.100 में। फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व की तरह काम चलेगा यहाँ पे। फिर यूज़र आया 10.1.1.2, उसको ट्रांसलेट कर दिया किस में, 101 में। तो ऐसे ही 10 यूज़र आए और ये जो लास्ट 10.1.1.10 आया उसको ट्रांसलेट कर दिया 1010 में। अब जब नेक्स्ट यूज़र आएगा जिसका आईपी एड्रेस है 10.1.1.11, तो यहाँ पे आईपी एड्रेस फ्री नहीं है इसके अंदर, अभी पूल आपका जो है वो पूरा यूज़ होने लग चुका है पब्लिक आईपी एड्रेस का। तो इस यूज़र की यहाँ पे कोई एंट्री नहीं बनेगी और ना ही ये बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएगा, बिकॉज सारे आईपी एड्रेस आपके यूज़ होने स्टार्ट हो चुके हैं। तो डायनेमिक नेट में क्या होगा, उतने ही यूज़र बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करेंगे जितने नंबर ऑफ आपके पास में पब्लिक आईपी एड्रेसेस है उस पूल में। और यहाँ पे जो एंट्रीज बनेगी वो डायनामिकली बनेगी, स्टैटिकली नहीं बनेगी। और ये एंट्रीज जो है वो कुछ स्पेसिफिक टाइम के लिए रहती है। लेट्स सपोज मुझे एग्जैक्टली उसका टाइमर याद नहीं है, मैं मान के चल रहा हूँ कि इसकी जो ये नेट ट्रांसलेशन टेबल है इसका एक टाइमर रहता है। एक एंट्री आपकी लेट्स सपोज 10 सेकेंड के लिए बनेगी, मतलब अगर यूज़र 10 सेकंड से आइडल है, लेट्स सपोज इसने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया, तो 10 सेकंड के बाद में एंट्री क्या हो जाती है, रिमूव। मैं एक रैंडम टाइम बता रहा हूँ आपको, इसका एक स्पेसिफिक टाइम है, तो एंट्री यहाँ से क्या हो जाएगी, रिमूव हो जाएगी, राइट। अब अगर 10.1.1.11 आता है तो यहाँ पे 11 आईपी एड्रेस क्या पड़ा है आपका, 100 आईपी एड्रेस क्या आपका फ्री पड़ा है, तो ये 100 आईपी एड्रेस यूज़ करने लग जाएगा ये यूज़र और बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना स्टार्ट हो जाएगा। तो अब ये यूज़र एक्टिव है, यहाँ पे इसका सेशन बना हुआ है, तो यहाँ पे एंट्रीज किन की बनी रहेगी, जो एक्टिवली कम्युनिकेट कर रहे हैं। जो आइडल है उनकी एंट्रीज यहां से हटती रहेगी। अब अगर ये यूजर आता है बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करना चाहता है, तो अब यहाँ पे वो पूरा पूल का नेटवर्क जो है वो यूज हो रहे हैं, अब यहाँ पे कोई फ्री आईपी होगा नहीं, तो ये यूजर बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो इस पूल में जो हम लोग डायनेमिक आईपी एड्रेस जो यूज करेंगे, तो जितने नंबर ऑफ हमारे पास में आईपी एड्रेस होंगे उतने नंबर ऑफ यूज़र ही कम्युनिकेट कर पाएंगे। तो मैं इसको भी प्रूव करके दिखा देता हूँ और प्रैक्टिकली दिखा देता हूँ आपको। तो मैं जो पहले वाली स्टैटिक एंट्रीज हैं उनको मैं कर रहा हूँ रिमूव। पॉलिसीज़ में चलते हैं, तो मैं इन दोनों एंट्रीज को यहाँ से रिमूव कर रहा हूँ। और जो कम्युनिकेशन होगा वो बाई डायरेक्शनल नहीं होगा, हमारे इनसाइड यूज़र सिर्फ बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पाएंगे, बाहर से कोई हमें कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। तो मैं इसको कमिट कर देता हूँ, ये हमारी एंट्रीज यहाँ से रिमूव हो जाएगी। और अब ये यूज़र भी यहाँ से कम्युनिकेट करना बंद कर देंगे, देखना। पॉलिसी अप्लाई नहीं हुई है, आई मीन कॉन्फ़िगरेशन अप्लाई नहीं हुई है। हो गया ये। तो देखो यूज़र्स ने कम्युनिकेट करना बंद कर दिया बिकॉज हमने नेट पॉलिसी जो है वो रिमूव कर दी है। मैं इनको यहाँ से कर देता हूँ अभी फ़िलहाल के लिए क्लोज़। अब एक काम कर लेते हैं, अब हम लोग यहाँ पे डायनामिक नेट कॉन्फ़िगर करके देख लेते हैं। तो डायनामिक नेट कैसे कॉन्फ़िगर करोगे, नेट में चलोगे, ऐड पे क्लिक करना है आपने और इसको नेम दे देते हैं इनटू आउट, कोई भी नेम ही यूज़ कर सकते हो। ओरिजिनल पैकेट में मैं बोलता हूँ ऐड पे क्लिक किया मैंने, जब भी इनसाइड इंटरफेस पे कोई पैकेट रिसीव होता है और आउटसाइड जोन से हमारा एग्जिट होता है तो उसको हमने ट्रांसलेट करना है। और यहाँ पे आप एड्रेस डिफाइन कर सकते हो, सोर्स एड्रेस जब क्या है, मैं यहाँ पे बोलता हूँ 10.1.1.0/24। इस नेटवर्क में अगर कोई भी आईपी एड्रेस आता है उनको हमने ट्रांसलेट करवाना है, उसके अलावा कोई भी आए उसको हमने ट्रांसलेट नहीं करवाना। ट्रांसलेटेड पैकेट में जाएंगे और यहाँ पे हम लोग सिलेक्ट करेंगे इस बार डायनामिक आईपी।
और डायनामिक आईपी में हम लोग यहाँ पे वो रेंज ऐड करवा देंगे जो भी आपने जिनमें भी आपने ट्रांसलेट करवाना है। तो 168.133 डॉट मैंने दे दिया 101, एक तो ये दे दिया, एक दे देते हैं 102, 103, जितने भी देने हैं। मैं सिर्फ अभी फ़िलहाल के लिए 2 ही आईपी एड्रेस यूज़ कर लेता हूँ, .168.133.102। तो इन दोनों एड्रेसेस में क्या कर दे, ट्रांसलेट कर दे। तो ये हमारा पूल है और इस पूल में हमारे पास में सिर्फ 2 ही आईपी एड्रेसेस है। आप 3, 4, 5 जितने भी दे देते फिर उतने ही यूज़र कम्युनिकेट करते हैं, राइट। तो मेरे पास में यहाँ पे 3 मैंने यहाँ पे डिवाइसेस यूज़ किया है, तो मैं 2 यूज़ कर लेता हूँ यहाँ पे, तो आपको पता भी चल जाएगा। तीसरा जो यूज़र है वो इंटरनेट से कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा। कमिट कर देना इसको, कमिट। कमिट हो चुका है, क्लोज मैं कर रहा हूँ इसको। तो अब गाइस दिखाता हूँ, मैं पहले फर्स्ट वाले यूज़र पे चलता हूँ, तो आप देखोगे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा। देख सकते हो यहाँ पे गूगल क्रोम ओपन हो रखा है और गूगल एक्सेस हो रहा है उसमें। मैं पिंग करके दिखा देता हूँ आपको, पिंग स्पेस 8.8.8.8-T दबा। ये यूज़र देखो, फर्स्ट यूज़र आया, बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा है। अब चलते हैं सेकंड यूज़र पे। सेकंड यूज़र पे ऑलरेडी हमने पिंग लगाया हुआ था, तो ये वापस इसने पिंग करना इसको स्टार्ट कर दिया था। तो मैं दोबारा यहाँ पे दिखा देता हूँ 8.8.8.8-T, ये भी कम्युनिकेट कर रहा है। अब मैं चलता हूँ इस लास्ट वाले राउटर पे, तो मैं इसको एक्सेस कर लेता हूँ। ये मैंने राउटर क्यों यूज़ किया वो भी आपको नेक्स्ट प्रैक्टिकल में पता चल जाएगा। मैं इसको एज ए होस्ट यूज़ करूँगा, तो मैं नो आईपी राउटिंग बोल देता हूँ, नो आईपी राउटिंग। तो यहाँ पे ये एज ए राउटर काम नहीं करेगा, एज ए होस्ट काम करेगा। इसको डिफ़ॉल्ट गेटवे दे देते हैं, आईपी डिफ़ॉल्ट गेटवे। इसके लिए हो जाएगा 10.1.1.100 एज ए डिफ़ॉल्ट गेटवे यूज़ होगा। और फास्ट इथरनेट 0/0 पे मैं आईपी एड्रेस दे देता हूँ इसको 10.1.1.3/24 एंड से नो शटडाउन। और मैं कॉन्फ़िगरेशन कर देता हूँ राइट। और मैं यहाँ से पिंग करके दिखाता हूँ, अगर 8.8.8 को मैं रिपीट पैकेट भेज देता हूँ कुछ 1000, तो देखो गाइज ये कम्युनिकेट नहीं कर रहा होगा, क्योंकि ऑलरेडी 2 आईपी एड्रेस जो वो कम्युनिकेट कर, 2 ही आईपी एड्रेस थे, राइट। उन दोनों आईपी एड्रेस को ये 10.1 ने 10.2 ने यूटिलाइज़ कर लिया, वो ऑलरेडी उसको यूज़ कर रहे हैं। अगर आपने देखना है तो कैसे देखोगे आप, यहाँ पे चलो मॉनिटर, देखो यहाँ पे आप, मैं इसको रिफ्रेश कर लेता हूँ तो नीचे दिखा देगा ये आपको। देखो 10.1 जा रहा है एक, और एक 10.2 जा रहा है, 8.8.8 की तरफ जा रहा है। और अगर आपने इसको कमांड प्रॉम्प्ट में भी देखना है तो भी आप देख सकते हो, वो भी बता देता हूँ। तो मैं इसका साइज़ थोड़ा इंक्रीज़ कर देता हूँ 200। ओके, तो मैं यहाँ पे यूज़र नेम था इसका एडमिन, पासवर्ड एडमिन। तो यहाँ पे कमांड चलती है शो सेशन ऑल, तो यहाँ पे आपको दिखा देगा। तो एक तो सेशन बना हुआ है, आप देख सकते हो। साइज़ मैंने ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया वैसे। जो 10.1.1.2 जो है वो बाहर जा रहा है, और वो जो एड्रेस यूज़ कर रहा है ये 33.101, ये आ गया आधा एड्रेस इसका, ठीक है। ऐसे ही 10.1.1.1 भी होगा यहीं कहीं, ये देख सकते हो गाइज, एक 10.1.1. बाकी पुरानी एंट्रीज़ बनी हुई हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, पुरानी एंट्रीज़ जो है वो मैं डिलीट कर देता हूँ, थोड़ा और क्लियर आपको विजिबल रहेगा। फिर वो क्लियर सेशन ऑल कमांड चलेगी, ये सारे सेशन क्लियर हो जाएंगे। शो सेशन ऑल में अब आपको यही दिखाना चाहिए। ओके, हुए नहीं है क्लियर, कोई दिक्कत नहीं है। तो आप देख सकते हो 10.1.1.1 जो है वो ट्रांसलेट कर रहा है 133.102
10.1.2 में, तो 10.1.1 102 में ट्रांसलेट हो रहा है, सॉरी 10.1.1.1 एंड 10.1.1.2 जो है वो 101 में ट्रांसलेट हो रहा है। ओके, सो इस तरह से आप ट्रांसलेशन देख सकते हो। और ये यूज़र जो वो कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा क्योंकि ऑलरेडी वो दोनों यूज़र जो है वो एड्रेसेस को यूज़ कर रहे हैं, दोनों जो फ्री आईपी एड्रेसेस हैं। तो मैं एक काम करता हूँ, मैं चलता हूँ इस यूज़र पे, ये हमारा 10.1.1.1 है आई गेस, यस। तो मैं इसका पिंग मैंने स्टॉप कर दिया है और अब मैं चलता हूँ राउटर पे और अब मैं राउटर से कम्युनिकेट करके दिखाता हूँ। अब राउटर कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, देख सकते हो, क्योंकि जैसे ही उसका सेशन स्टॉप हुआ तो ये राउटर का सेशन बन गया। अब राउटर कम्युनिकेट कर रहा है, अब ये यूज़र कम्युनिकेट नहीं कर पाएगा। देखो मैं यूज़र से पिंग कर रहा हूँ, अब ये यूज़र कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा क्योंकि राउटर जो है वो अब यूज़ करने लग चुका है जो आईपी आपका फ्री था। और मैं जैसे ही इस राउटर का कम्युनिकेशन रोकूंगा पीसी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा, देखना। राउटर को मैंने कम्युनिकेशन रोका, वो थोड़े टाइम के बाद में एंट्री वहाँ से डिलीट हो जाएगी। अब देखो पीसी कम्युनिकेट करने लग चुका है, ठीक है। और मैं पीसी को रोकता हूँ तो, और मैं राउटर से पिंग करता हूँ तो राउटर कम्युनिकेट करने लग जाएगा। और थोड़े टाइम के बाद में एंट्री वहाँ से रिमूव होगी, अब देखना। बट अब ये पीसी कम्युनिकेट नहीं कर पा रहा होगा, देख सकते हो आप। तो एट ए टाइम कितने यूज़र कम्युनिकेट कर पाएंगे? जितने नंबर ऑफ़ आपके आईपी एड्रेसेस उस पूल में जो हमने बताए हैं वो फ्री होंगे, उतने ही यूज़र कम्युनिकेट कर पाएंगे। और यहाँ पे सिर्फ वन वे कम्युनिकेशन होगा, टू वे कम्युनिकेशन नहीं होगा। तो अब अगर मैं यहाँ से इस यूज़र से, मतलब बाहर से अगर आपको इन साइड में अगर मैं कम्युनिकेट करके दिखाऊँ आपको, तो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा होगा। तो मैं चलता हूँ इस पीसी पे और इसके कमांड प्रॉम्प्ट में चल लेते हैं। पिंग करके दिखाता हूँ मैं 192.168.133. एक तो था 101, देख सकते हो कोई कम्युनिकेशन नहीं हो रहा है। और एक 102 आईपी एड्रेस हमने यूज़ किया था। तो स्टैटिक नेट है तो बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन हो जाएगा, डायनेमिक नेट में बाई डायरेक्शनल कम्युनिकेशन नहीं होगा। देख लो मैं 102 एक हमने आईपी एड्रेस यूज़ किया था, उसको भी कम्युनिकेट नहीं कर पा रही है, देख सकते हो गाइस। ठीक है, तो ये था हमारा डायनेमिक नेट। तो डायनेमिक नेट को मैं यहाँ से इसको भी हटा देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं पॉलिसीज़ में, नेट पॉलिसी। तो ये हमारी एक पॉलिसी बनी हुई थी, इसको मैंने कर दिया यहाँ से रिमूव, कमिट, और अब उनका कम्युनिकेशन होना बंद हो जाएगा। देख सकते हो ये यूज़र जो कम्युनिकेट कर रहा है ये कम्युनिकेट करना बंद कर जाएंगे, बिकॉज हमारी पॉलिसी ही रिमूव हो जाएगी, राइट। देख सकते हो गाइस कम्युनिकेशन होना बंद हो गया है। तो मैं इसको क्लोज कर रहा हूँ। अब गाइस बात कर लेते हैं पैट के बारे में। पैट स्टैंड फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। तो पैट में क्या होगा, पैट में हम लोग यहाँ पे एक सिंगल आईपी एड्रेस यूज़ कर सकते हैं, और सिंगल आईपी एड्रेस यूज़ करके यहाँ पे जितने मर्जी आईपी एड्रेसेस हम लोग, 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र है तो इनको भी हम लोग इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रोवाइड करवा सकते हैं। तो मैं वो भी आपको करके दिखा देता हूँ, पहले उसका यूज़ बता देता हूँ वो यूज़ कैसे होगा। तो इस बार हम लोग यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर करेंगे इस पालो अल्टो पे। पैट स्टैंड फॉर पोर्ट एड्रेस ट्रांसलेशन। ये हमारा इनसाइड इंटरफेस था और ये सामने दूसरा वैन इंटरफेस हमारा आउटसाइड इंटरफेस था, राइट। अब पैट में क्या होगा, पैट में हम लोग बताएंगे जो भी हमारा सोर्स एड्रेस लग के आ रहा है, कौन सा 10.1.1.0/24 में, उस आईपी एड्रेस को हमने इस इंटरफेस के आईपी एड्रेस में, इस एड्रेस में हमने क्या कर लेना है, ट्रांसलेट करना है। तो पैट क्या करेगा, आईपी एड्रेस को तो ट्रांसलेट करेगा ही करेगा, साथ के साथ पोर्ट्स को भी ट्रांसलेट करेगा। तो वो बता देता हूँ। तो पोर्ट ट्रांसलेट होंगे, उसी से ही वो क्या करेगा, यूज़र्स को आइडेंटिफाई करेगा किस यूज़र किस आईपी को किस
आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, पब्लिक आईपी एड्रेस को किस प्राइवेट आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है। तो लेट्स सपोज इस यूज़र ने इंटरनेट से कम्युनिकेट करना था गूगल को, गूगल का आईपी एड्रेस है 8.8.8.8 ओके, और यहाँ पे पोर्ट नंबर है 80 राइट, इसकी वेबसाइट एक्सेस करना चाहता है ये। और ऐसे ही ये भी एक यूज़र है, इसने भी इस यूज़र को एक्सेस करना है। तो ये दोनों यूज़र इसी आईपी एड्रेस को कम्युनिकेट करेंगे, बट जब रिप्लाई इसी आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट होगा, जब ये दोनों यूज़र बाहर बात करेंगे तो जो सोर्स एड्रेस ट्रांसलेट होगा दोनों में 192.168.133.100 में ही सोर्स एड्रेस में ट्रांसलेट होगा। बट जब रिप्लाई आएगा इनका, तो इसका भी जब रिप्लाई आएगा तो पैट को कैसे पता चलेगा किस पैकेट को किस आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करना है, 10.1.1.1 में या 10.1.1.2 में, क्योंकि दोनों में डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो सेम ही लग के आ रहे होंगे। तो फिर ये कैसे वर्क करता है वो आपको बता देता हूँ। जब हम लोग यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर करते हैं तो पैट में क्या होगा, सोर्स आईपी एड्रेस के साथ ही साथ सोर्स पोर्ट नंबर भी ट्रांसलेट होगा। तो देखो अब लेट्स सपोज इस यूज़र ने यहाँ पे गूगल था 8.8.8, उससे बात करनी थी, कम्युनिकेट करना था। तो होगा क्या, जब ये कम्युनिकेट करेगा तो लेयर 4 पे पोर्ट नंबर भी अटैच होते हैं जैसा कि आपको पता है। तो एक सोर्स पोर्ट नंबर, एक रैंडम पोर्ट नंबर अटैच कर लेगा, लेट्स सपोज ये यूज़ कर लिया, ठीक है। डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या सर्विस एक्सेस कर रहे हो, तो इसकी वेबसाइट एक्सेस कर रहे हो, तो सोर्स पोर्ट नंबर 1024 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या हो जाएगा 80, ठीक है। ये हो जाएगी लेयर 4 की इंफॉर्मेशन, लेयर 4 के पोर्ट एड्रेस राइट। और यहाँ पे फिर सोर्स आईपी एड्रेस 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 8.8.8। अब पैकेट आएगा पालो अल्टो के 1/1 पे। अब जैसे ही पैकेट आएगा वो देखेगा सोर्स एड्रेस क्या लग के आ रहा है 10.1.1.1 और उसका पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है, सोर्स पोर्ट नंबर 1024। तो ये क्या करने वाला है, सोर्स आईपी और सोर्स पोर्ट नंबर दोनों को ट्रांसलेट करेगा। तो सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा आपका 192.168.133.100 और पोर्ट नंबर ले सपोज 1024 को ट्रांसलेट कर लिया इसने 8000 में ट्रांसलेट कर दिया। तो इस तरह से ये पोर्ट नंबर में इसको ट्रांसलेट कर देगा, पैकेट चला जाएगा आपका इस यूज़र के पास में। तो सोर्स पोर्ट नंबर हो जाएगा यहाँ पे 8000, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर सेम रहेगा, सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा 10.1.1.1 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो जाएगा, सॉरी सोर्स एड्रेस हो जाएगा आपका 192.168.100 और डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 8.8 ही रहेगा। अब लेट्स सपोज इस यूज़र ने भी इंटरनेट से कम्युनिकेट करना था, तो ये भी अपना एक पैकेट ओरिजिनेट करेगा, ठीक है। तो जब ये अपना पैकेट इनकैप्सुलेट करेगा तो लेट्स सपोज इसने अपना एक रैंडम पोर्ट यूज़ कर लिया 1025 और इंटरनेट से कम्युनिकेट कर रहा है, तो डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80 लगा दिया इसने। सोर्स आईपी एड्रेस अपना लगा लेगा 10.1.1.2 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 8.8.8। पैकेट आया इस यूज़र के पास में। अब जब ये आगे पैकेट फॉरवर्ड करेगा, फॉरवर्ड करने से पहले अब ट्रांसलेशन परफॉर्म करेगा। सोर्स आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है 10.1.1.2, इसको ट्रांसलेट कर देगा 192.168.133.100 में, ओके। और सोर्स पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 1025, एक रैंडम पोर्ट नंबर राइट, इसको ट्रांसलेट कर दिया ले सपोज 8001 पोर्ट नंबर में ट्रांसलेट कर दिया। अब पैकेट भेज देगा इंटरनेट की तरफ। तो सोर्स पोर्ट नंबर हो गया हमारा यहाँ पे 8001, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80, सोर्स आईपी एड्रेस 192.168.100, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस वही आपका 8.8.8। पैकेट आया यूज़र के पास में। अब ये यूज़र जो है गूगल जो है वो दोनों को रिप्लाई करेगा। अब जब रिप्लाई करेगा तो पहले मैं आपको ऊपर वाले को बताता हूँ कैसे रिप्लाई करेगा। जब ये रिप्लाई करेगा तो सोर्स पोर्ट नंबर हो जाएगा 80 एंड डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर हो जाएगा 8000। सोर्स आईपी एड्रेस हो जाएगा 8.8.8 एंड डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस हो जाएगा 192.168.133.100। अब रिप्लाई मैसेज जनरेट करेगा इस तरह से, और ये जब रिप्लाई करेगा नीचे वाले पैकेट को दूसरे यूज़र को, तो उसके लिए भी क्या होगा, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 80, सोर्स पोर्ट नंबर 80, डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर 8001 एंड सोर्स आईपी एड्रेस 8.8.8, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168.133.100 इसमें।
ठीक है, अब ये पैकेट आएंगे, ये आएगा इसके पास में वापस, और पालो अल्टो के पास में वो उस यूज़र का भी पैकेट आ गया। अब 2 पैकेट आए हैं पालो अल्टो के पास में। अब पालो अल्टो को कैसे पता चलेगा कौन से पैकेट को, कौन से आईपी को किस आईपी में ट्रांसलेट करना है, क्योंकि डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस तो दोनों सेम ही लग के आ रहे हैं यहाँ पे 192.168 133.100 लग के आ रहा है, राइट। तो अब जैसे ही पैकेट आएगा, जैसे ऊपर वाला पैकेट रिसीव हुआ तो वो देखेगा अच्छा डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस क्या लग के आ रहा है 192.168 133.100 और पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 8000। तो ये आईपी और ये पोर्ट नंबर इसमें मैच हो गया, राइट। तो इसको इस आईपी में और इस पोर्ट नंबर में क्या कर देगा, ट्रांसलेट कर देगा, और ये पैकेट भेज देगा किसके पास में, इस यूज़र के पास में। और जो ये वाला नीचे वाला पैकेट आ रहा है दूसरे यूज़र का, उसमें देखेगा डेस्टिनेशन पोर्ट नंबर क्या लग के आ रहा है 8001 लग के आ रहा है, डेस्टिनेशन आईपी एड्रेस 192.168 133.100, राइट। तो ये मैच हो जाएगा इसमें, राइट। तो इसको इन आईपी को इस आईपी में और पोर्ट नंबर में ट्रांसलेट करके भेज देगा इस यूज़र के पास में 10.1.1.2 के पास में। तो इस तरह से यहाँ पे कम्युनिकेशन होगा। तो अब इस तरह से अगर 100 नंबर ऑफ लैन यूज़र है जो जिन्होंने बाहर कम्युनिकेट करना है इंटरनेट से, तो ये जो पैट है, पैट में हम लोग इस एक ही आईपी एड्रेस को यूज़ करके 100 नंबर ऑफ यूज़र जो है वो बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर सकते हैं। तो वो हर एक डिफरेंट आईपी जो एक डिफरेंट पोर्ट नंबर में क्या करता रहेगा, ये ट्रांसलेट करता रहेगा। तो अपनी ट्रांसलेशन टेबल बनाएगा इस तरह से। तो गाइज मैं ये भी आपको दिखा देता हूँ, सारे लैन यूज़र हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे इससे। तो मैं यहाँ पे एक पॉलिसी बना लेता हूँ, यूज़र पालो अल्टो पे चलते हैं, पॉलिसी नेट में चले हम लोग, और ऐड किया हमने रूल एक। मैं नेम दे रहा हूँ यहाँ पे, कुछ भी नेम दे दो, इंटरनेट नेम दे रहा हूँ मैं। ओरिजिनल पैकेट में गए, ऐड पे क्लिक किया, सोर्स जोन हमारा इनसाइड हो, डेस्टिनेशन जोन हमारा आउटसाइड हो, डेस्टिनेशन इंटरफेस डिफाइन करना है कर दो, अदरवाइज कोई दिक्कत नहीं है। सोर्स एड्रेस आप डिफाइन करना है तो कर दो, नहीं तो एनी आईपी एड्रेस, कुछ भी आईपी एड्रेस है उन सबको ट्रांसलेट कर देगा। बट मैं बोल देता हूँ इसको 10.1.1.0/24 के जो आईपी एड्रेस आएंगे उन्हीं को मैंने क्या करना है, ट्रांसलेट करवाना है किस एड्रेस में। अब मैं यहाँ पे चलता हूँ ट्रांसलेटेड पैकेट में। इस बार हम लोग यूज़ करते हैं डायनेमिक आईपी एंड पोर्ट। तो आईपी के साथ ये पोर्ट को भी ट्रांसलेट करे, राइट। किसमें ट्रांसलेटेड इंटरफेस, किस इंटरफेस के आईपी एड्रेस में ट्रांसलेट करे, बाहर वाला इंटरफेस कौन सा है 1/2 पे 2 में ट्रांसलेट करे, और यहाँ पे आईपी एड्रेस आ रहा है इसमें ट्रांसलेट कर दे। ओके कर दोगे एंड कमिट कर दोगे, एंड कमिट। कमिट। तो गाइज अब आप देखना ये सभी लैन यूज़र जो है वो यहाँ पे एक ही आईपी एड्रेस यूज़ कर रहे हैं, सभी लैन यूज़र एट ए टाइम बाहर कम्युनिकेट कर पा रहे होंगे। तो ये देख सकते हो, ये पहला यूज़र पिंग आना स्टार्ट हो गया है। सेकंड यूज़र पे चलते हैं, ये भी देख सकते हो, और थर्ड राउटर पे चलते हैं। अब मैं यहाँ से पिंग करके दिखाता हूँ आपको, पिंग स्पेस 8.8.8.8 देख सकते हो गाइज, ये भी कम्युनिकेट कर पा रहा है हमारा, ठीक है। तो ये सभी यूज़र हमारे कम्युनिकेट कर पा रहे हैं इंटरनेट से। बट गाइज एक और मैं चीज़ आपको बता देता हूँ, आप यहाँ पे पैट के साथ स्टैटिक नेट और पैट दोनों चला सकते हो। अब देखो दोनों कब चला सकते हैं, ले सपोज ये हमारा कोई सर्वर है, फिलहाल आप इस राउटर को बाहर से कोई एक्सेस कर नहीं पा रहा होगा। मान लेते हैं ये राउटर जो है वो कोई सर्वर है हमारा, तो इस राउटर को बाहर से हम लोग एक्सेस कर पाने चाहिए, राइट। तो मैं इस यूज़र पे चलता हूँ और यहाँ से मैं अगर एक्सेस करके दिखाऊँ आपको, तो आप फिलहाल एक्सेस कर नहीं पा रहे होगे। जैसे 100 को मैं अगर पिंग करूँ, आप कम्युनिकेट नहीं कर पा रहे होगे उसको। क्यों नहीं कम्युनिकेट कर पा रहे हो, बिकॉज हमने यहाँ पे पैट कॉन्फ़िगर किया है। पैट भी आपका क्या है, पैट भी एक आपका टाइप हो गया। आई मीन पैट में भी क्या होगा, आपका सिर्फ 1 वे कम्युनिकेशन होगा, मतलब आप इनसाइड से आउटसाइड में कम्युनिकेट कर सकते हो, आउटसाइड से इनसाइड में कम्युनिकेट नहीं कर सकते हो। बट मैं क्या चाहता हूँ कि इस सर्वर को हम लोग बाहर से क्या कर पाएँ, एक्सेस भी कर पाएँ। तो इसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, हम लोग यहाँ पे पैट के साथ हम लोग यहाँ पे स्टैटिक नेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। तो वो कैसे कर सकते हो आप,
वो भी बता देता हूँ। तो हम लोग चलते हैं पालो अल्टो में, और नेट में मैं एक और नया रूल बना रहा हूँ। ऐड पे क्लिक किया और मैंने बोल दिया HTTP बोल दिया। ओके, ओरिजिनल पैकेट जब हमारा इनसाइड जोन से पैकेट आए, आउटसाइड जोन से जाए, और सोर्स IP एड्रेस जब मेरा क्या हो 10.1.1.3 हो /32। ओके, इसको हमने ट्रांसलेट कर देना है एक स्टैटिक IP एड्रेस में, और स्टैटिक IP एड्रेस यहाँ पे आप मेंशन कर दो 192.168.133.100 ही बोल देता हूँ मैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके किया इसको हमने, एंड कमिट। ये यूज़र तो हमारे बाहर कम्युनिकेट कर ही पा रहे होंगे, अभी भी कम्युनिकेट कर रहे हैं। ये दोनों यूज़र हमारे 8.8.8 से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं बाहर, देख सकते हो आप। ओके, और राउटर भी बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहा होगा, वो भी दिखा देता हूँ। ओके, इसके लिए फिर हमें क्या करना पड़ेगा, एक अलग से IP एड्रेस यूज़ करना पड़ेगा। मैं पहले बाहर से इनसाइड में कम्युनिकेट करवा के दिखा देता हूँ आपको। तो मैं बाहर वाले यूज़र, ये था हमारा, यहाँ से आपको पिंग करके दिखाता हूँ 100 को। तो कम्युनिकेट नहीं कर रहा है, हमें IP एड्रेस डिफरेंट यूज़ करना पड़ेगा वहाँ पे, बाकी सब ठीक है। तो क्योंकि वो IP हमारा उसके लिए यूज़ हो रहा है, तो इसी को मैं एडिट कर लेता हूँ। ट्रांसलेटेड एड्रेस में इसकी जगह पे मैं 1 यूज़ कर लेता हूँ, या 110 यूज़ कर लेता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। 110 यूज़ कर लिया हमने। ओके किया, एंड कमिट। शो IP इंटरफेस ब्रीफ 8.8.8.8 को कम्युनिकेट कर पा रहा है कि नहीं कर पा रहा। हमारी नेट पॉलिसी तो एकदम सही कॉन्फ़िगर हुई है। सॉरी, यहाँ पे आपको बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट करना था, हमने बाई डायरेक्शनल सेलेक्ट करना भूल गए थे। तो अब मैं आपको दिखा देता हूँ, ये यूज़र भी कम्युनिकेट करना स्टार्ट कर देगा। उसको हमने अभी कमिट करना है, कमिट एंड कमिट। कमिट हो चुका है, ये देख सकते हो गाइस, ये पिंग करना स्टार्ट कर दिया इसने राउटर को। अब ये राउटर को ही पिंग कर रहा है। इसको प्रूव करने के लिए मैं एक काम करता हूँ, राउटर पे चलते हैं। मैं यहाँ पे HTTP की सर्विस इनेबल कर देता हूँ। IP HTTP सर्वर, IP HTTP की सर्विस इनेबल हो जाएगी। IP HTTP ऑथेंटिकेशन लोकल यूज़ करे, यूज़र नेम एडमिन, प्रिविलेज 15, पासवर्ड एडमिन, ठीक है। और देन उसके बाद में एक यूज़र नेम पासवर्ड बन गया है, HTTP की सर्विस भी इनेबल्ड हो गई है। तो इसको प्रूव करने के लिए मैं इस यूज़र पे फिर से चलता हूँ, और इस यूज़र के ब्राउज़र में मैं आपको इस राउटर को HTTP के थ्रू एक्सेस करके दिखा देता हूँ। तो प्रूव हो जाएगा वो राउटर ही एक्सेस हो रहा है। तो 110 हमने IP यूज़ किया था यहाँ पे। तो यूज़र नेम मांग रहा है, एडमिन था, पासवर्ड भी एडमिन है। साइन इन पे क्लिक करता हूँ तो आप देखोगे, ये देख सकते हो, ये 725 राउटर जो है वो हमारा एक्सेस हो चुका है। सो ये गाइज, आप एक साथ में आप यहाँ पे स्टैटिक नेट और आप यहाँ पे पैट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हो। तो मैं स्टैटिक नेट यहाँ से अभी हटा देता हूँ, और अभी हमारा यहाँ पे जो वर्क करेगा वो पैट चलेगा, राइट। तो राउटर बाहर इंटरनेट से कम्युनिकेट करता रहेगा, हमारा थ्रू पैट कम्युनिकेट कर पा रहा है अभी भी। इवन इस कॉन्फ़िगरेशन को मैं कमिट करके भी दिखा देता हूँ। मैं आपको पिंग करके दिखा देता हूँ 8.8.8.8 से। गाइस कम्युनिकेट कर पा रहा है ये इंटरनेट से, और बाकी यूज़र भी हमारे इंटरनेट से कम्युनिकेट कर पा रहे हैं। तो ये था हमारा गाइस
स्टैटिक नेट एंड डायनामिक नेट एंड पैट, और मैंने आपको स्टैटिक नेट एंड पैट दोनों साथ में भी कॉन्फ़िगर करके दिखा दिए। अब गाइज हम लोग डिस्कस कर लेते हैं डेस्टिनेशन नेट। अब डेस्टिनेशन नेट में क्या होता है वो भी बता देता हूँ। इस बार हमने क्या करना है, इस बार हमने डेस्टिनेशन एड्रेस चेंज करना है। मैं जाता हूँ, लेट्स सपोज ये हमारा एक सर्वर है, ठीक है, और सर्वर को हम लोग हमेशा बाहर से एक्सेस कर पाएँ, तो हम लोग यहाँ पे डेस्टिनेशन नेट भी कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। यहाँ पे आईपी एड्रेस है हमारा 10.1.1.3। अब हम लोग यहाँ पे कॉन्फ़िगर करेंगे डेस्टिनेशन नेट। तो जो पहले नेट ऑलरेडी कॉन्फ़िगर हो रखा है मैं उसको हटा देता हूँ यहाँ से, सॉरी नॉट क्लोन, इसको मैं डिलीट कर रहा हूँ। मैं इस बार डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर करूँगा, कमिट एंड कमिट। तो डेस्टिनेशन हम लोग नेट कॉन्फ़िगर कर सकते हैं उस केस में जब हमने आउटसाइड टू इनसाइड हमने कम्युनिकेट करना होता है। स्टैटिक नेट, डायनामिक नेट और पैट हम लोग यूज़ करते हैं इनसाइड टू आउटसाइड कम्युनिकेट करना होता है तब। तो गाइज़ इसके लिए हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, हम लोग बताएंगे जब पैकेट आपका आउटसाइड इंटरफेस पे रिसीव हो तो हमने अब ट्रांसलेशन परफॉर्म करनी है। तो हम लोग यहाँ पे अब रूल बनाएंगे, रूल कैसे बनाएंगे वो देख लेते हैं। ऐड पे क्लिक करना है हमने, और आप यहाँ पे मैंने नेम दे दिया डेस्टिनेशन नेट ओरिजिनल पैकेट। ऐड पे यहाँ पे आपने यूज़ करना है जो सोर्स जोन आप यूज़ करोगे ना यहाँ पे, वो आप यूज़ करोगे यहाँ पे आउटसाइड, बिकॉज जब इस बार पैकेट हमारा इनसाइड जोन पे रिसीव नहीं होगा, पैकेट आपका आउटसाइड जोन पे रिसीव होगा, और आउटसाइड जोन भी हमारा आउटसाइड ही रहेगा, राइट। और हमने यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस जो है ना उसको ट्रांसलेट करना है। तो जो डेस्टिनेशन एड्रेस है हमारा क्या लग के है, अगर 192.168.133.100 अगर लग के आता है /32, तो अगर ये आईपी एड्रेस लग के आता है तो इसको हमने ट्रांसलेट करना है, ठीक है। और ट्रांसलेट किस में करना है, इस बार यहाँ पे डेस्टिनेशन एड्रेस ट्रांसलेशन में आप यहाँ पे एड्रेस यूज़ कर लोगे, किस में 10.1.1.3 में ट्रांसलेट करना है सर्वर के आईपी में, ठीक है। और पोर्ट नंबर जैसे अगर आपने यूज़ करना है तो यहाँ पे आप मेंशन कर सकते हो 80 नंबर पोर्ट में 80, जैसे आपने सर्विस एक्सेस करनी है तो सिंपली इसको ओके कर देना है, कमिट करना है एंड कमिट पे क्लिक करना है। तो ये यहाँ पे हमारा डेस्टिनेशन नेट कॉन्फ़िगर हो जाएगा। अब हम लोग बाहर से इस राउटर को एक्सेस कर पाएंगे। इसकी HTTP सर्विस मैं आपको एक्सेस करके दिखा दूँगा। इसको क्लोज़ कर देना हमने, तो ये हमने सेव कर दिया इसको। अब हम लोग चलते हैं इस PC पे और मैं आपको एक्सेस करके दिखाता हूँ। गूगल क्रोम में चलते हैं और हम लोग यहाँ पे IP टाइप करेंगे आउटसाइड वाले इंटरफेस का, वैन इंटरफेस का पब्लिक IP। तो मैं यहाँ पे बोलता हूँ HTTP, यह है 100। एंटर प्रेस करोगे, एक यूज़र ID पासवर्ड मांग लेगा। राउटर पे चलते हैं, यहाँ पे पहले चेक कर लेते हैं शो IP इंटरफेस ब्रीफ। IP एड्रेस 10.1.1.3 है, शो IP राउट, गेटवे दिया हुआ है इसको, शो IP HTTP स्टेटिस्टिक्स, सर्वर स्टेटिस्टिक्स, स्टेट्स चेक कर लेते हैं, स्टेटस चेक कर लेते हैं। तो हमने यहाँ पे एटी नंबर पोर्ट इनेबल है, श्योरन पाइप सेक्शन IP HTTP, लोकल ऑथेंटिकेशन भी हमने यूज़ करी हुई है।